नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी को और एक नई कहानी में। मित्रों, ये कहानी है गांव के रहने वाली एक खूबसूरत लड़की की, जो पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज थी और बहुत ही हिम्मत वाली थी। लेकिन अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए उसे गांव छोड़ करके शहर एक हॉस्टल में रहना पड़ता था। लेकिन उस लड़की को इन सारे चीज़ों से बिल्कुल अजनबी थी, जिसकी वजह से वह लड़की एक भूत से प्रेम कर बैठती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, ताकि अगली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह बात 1990 की है। वंशिका उस दिन पहली बार अपने नए हॉस्टल में रहने को आई थी। वैसे वो ऋषिकेश में रहती थी, पर उस समय वहाँ ज़्यादा सुविधा ना होने की वजह से देहरादून के एक गर्ल हॉस्टल में एडमिशन लिया और साथ में उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी। और वो जिस हॉस्टल में रहने आई थी, उस हॉस्टल के बच्चों का कहना था कि यहाँ कई सारे भूत रहते हैं, क्योंकि उनका जो यह हॉस्टल था वह एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था। इस हॉस्टल को एक अंग्रेज ने बनवाया था। उसे वहाँ कहीं अच्छी जगह नहीं मिली थी, इसलिए उसने वहाँ के एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर ही कॉलेज और हॉस्टल बनवाया। यह कॉलेज और हॉस्टल बस लड़कियों के लिए ही उस अंग्रेज ने बनवाया था, क्योंकि उस समय हमारे देश में लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा नहीं मिलती थी। उस हॉस्टल में रह रहे बच्चों का यह भी कहना था कि इस हॉस्टल में कई सारे लड़कियों की मौत भी हो रही है, और इसी वजह से इस हॉस्टल के कई सारे कमरे बंद पड़े हैं। वे वंशिका उसकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि उसे भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पहली ही रात वंशिका जब रात को सोने लगी तो उसने अपने बालों को बांधा नहीं, और उसने बालों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। कहते हैं लड़कियों को कभी भी रात को अपने बाल को खुले नहीं रखनी चाहिए। वंशिका दिखने में बड़ी ही सुंदर थी, और उसके बड़े बड़े बाल उसकी सुंदरता को और बढ़ाती थी। वंशिका उस रात सो ही रही थी, तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके बालों पर अपना हाथ फेर रहा हो। वंशिका सोचती है उसकी मम्मी होगी, इसलिए वंशिका बोलती है, अरे सोने दो ना मम्मी, इतना ही बोला था। तभी उसे एकदम से याद आया कि वो तो हॉस्टल में थी, तो कौन है जो उसके बालों में अपना हाथ फेर रहा है। यही देखने के लिए वंशिका ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी। तभी उसके मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया, जिसकी वजह से वह चीख निकाल नहीं पाई। जिसने वंशिका के मुंह पर हाथ रखा था उसने वंशिका से कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हारे मुंह से अपने हाथ हटा रहा हूं, पर तुम चिल्लाना मत। पहले तो वंशिका उसे देखकर डरे जा रही थी, क्योंकि वो आदमी काफी बड़ा और भयानक सा था। वंशिका फिर भी हिम्मत करते हुए उससे पूछती है कि कौन हो तुम। वंशिका की बात का जवाब देते हुए वो आदमी बोलता है, मैं एक जिन हूँ, मैं यहीं से जा रहा था, तभी मेरी नज़र तुम पर पड़ी और तुम्हारे पास आ गया। पता नहीं जिन की बात सुनकर, यह जिन की आंखों में देखकर वंशिका का डर भी खत्म हो गया था, और बातें करते करते दोनों में दोस्ती भी हो गई। कहीं ना कहीं वो जिन वंशिका को पसंद करने लगा था, इसलिए वो रोज रात आता और वंशिका के बालों के साथ खेलने लगता। उसके आते ही वंशिका भी जग कर बैठ जाती और पूरी रात बातें करते रहती। वो जिन रोज रात को आता तो था, पर वंशिका के अलावा किसी और को नहीं देखता था, और वंशिका के साथ के रूममेट उसको पागल समझने लगे थे, क्योंकि वो सोचते थे कि वंशिका रात में अकेले अपने आप से ही बातें करती रहती है। ऐसा होते होते काफी समय हो गया था। अब वंशिका भी
उस जिन को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो रोज रात होते ही उस जिन का इंतजार करने लगती थी और वो जिन आता, फिर वो दोनों रात भर बातें करते रहते थे। रोज रात की जगने की वजह से वांशिका सुबह सही समय पर उठ नहीं पाती थी और उसका कॉलेज भी रोज छूट जाता था। एक रात वांशिका सो रही थी, तभी वो जिन आकर उसके बालों के साथ खेलने लगता है। तभी वांशिका की एक रूममेट ने वांशिका की बालों को अपने आप हवा में उठते हुए देख लिया और उन सब ने अपना रूम चेंज कर लिया। अब सब हॉस्टल में वांशिका के साथ रहने से भी डरने लगे थे। एक दिन जब वांशिका के घर वाले वांशिका से मिलने आए तो सबने उसके घर वालों को सारी बात बता दी कि किस तरह से वांशिका के बाल रोज रात को अपने आप उठने लगते थे और वो पता नहीं किससे पूरी रात बात करती रहती है। उसके घर वाले सारी बात को समझते हुए वांशिका को पूरे बाल छोटे छोटे करवा देते हैं। वांशिका तो अपने बालों को नहीं कटवाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था उस जिन को उसके बाल सबसे ज़्यादा पसंद थे, इसलिए वो कटवाने से मना करते जा रही थी। पर उसके घर वाले ने ज़बरदस्ती उसके बाल छोटे छोटे करवा दिए और जब रात हुई तो वे जिन रोज की तरह वांशिका से मिलने आया तो उसने देखा कि वांशिका ने अपने बाल कटवा दिए हैं। तो यह देखकर उस जिन को बड़ी गुस्सा आया और वांशिका को पूरी रात मारता रहा। उसके छींकने की आवाज़ पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी, पर किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो वांशिका के रूम में चले जाए। और सुबह हुई तो सबने उसके रूम में आकर देखा कि वांशिका पूरी तरह से घायल थी। उसके शरीर में कटे हुए निशान थे, जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर में ब्लेड से काटा हो। उस हादसे के बाद वांशिका को अपने साथ ऋषिकेश वापस ले गया उसके घर वाले और जादू टोना वाले बाबा से उसकी इलाज करवाई। उसके बाद वांशिका को उस जिन वाली प्रेत से मुक्ति मिली और वह अपनी पढ़ाई खुशी से करने लगी। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक कर दें और छोटी सी कमेंट कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।